हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लिप में प्रोनाउन से संबंधित कुछ और रूल का अध्ययन करेंगे, जिसमें रूल 3 है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ अफर्मेटिव में आइदर का तथा निगेटिव में नाइदर का प्रयोग किया जाता है, परंतु दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए अफर्मेटिव में एनी का तथा निगेटिव में नन का प्रयोग किया जाता है। अब इस नियम को थोड़ा विधिवत समझ लें। आप जानते हैं आइदर, नाइदर, एनी, नन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। आइदर और नाइदर दोनों का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, जिसमें आइदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में तथा नाइदर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है। वही दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए अफर्मेटिव में एनी का और नेगेटिव में नन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, एनी ऑफ द टू बॉयज कैन टेक दिस बुक। यहाँ देख रहे हैं दो ही लड़कों की बात कही गई है, जबकि एनी का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा लिखना या ऐसा बोलना गलत है। एनी के स्थान पर आइदर का हम प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस रखता है। दूसरा एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स कुड पास BA। द सेंटेंस इज इन नेगेटिव सेंस। सेंटेंस नेगेटिव में है, परंतु इसमें तीन लड़कियों की बात कही गई है, तो दो से अधिक होने के वजह से यहाँ नाइदर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हम नन का प्रयोग करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। अब यहाँ 5 स्टूडेंट्स की बात कही जा रही है, 5 विद्यार्थियों की बात कही जा रही है, इसलिए यह आइदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में किया तो गया है, लेकिन 5 स्टूडेंट्स होने के वजह से आइदर का प्रयोग यहाँ गलत है। यहाँ हम एनी का प्रयोग करेंगे, तो आइदर को रिमूव कर देंगे और एनी का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, नन ऑफ द टू बुक्स इज़ यूजफुल। अब यहाँ दो पुस्तकों की बात कही गई है, तो यहाँ नेगेटिव सेंस में नन का प्रयोग न करके नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो ये है आपका आइदर, नाइदर, एनी या नन का प्रयोग। अब आगे बढ़ते हैं। रूल 4, चौथा नियम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। उससे पहले संबंधित पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पहले एग्जाम्पल में हिमसेल्फ डिड दिस वर्क लिखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि हिमसेल्फ जिस पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके साथ वह पर्सनल प्रोनाउन भी आना चाहिए, तभी यह सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हम इसको करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, ये करेक्ट हो गया। उसी प्रकार माई सेल्फ क्लीन्ड द रेसिटेशन रूम, तो माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसीलिए माई सेल्फ अकेले इस सेंटेंस में नहीं रहेगा, इसके साथ इससे संबंधित पर्सनल प्रोनाउन आई का प्रयोग अवश्य होगा। तो आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रेसिटेशन रूम लिख करके इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं रूल 5, पांचवा नियम, रिजाइंड, अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट आदि वर्ब्स के साथ सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं। रिजाइंड, अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं की जाती हैं, इसलिए स्वयं का अर्थ देने के लिए इन क्रियाओं के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए।
एग्जाम्पल 1 है, ही रिजाइंड फ्रॉम दिस पोस्ट, उसने इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, तो ये गलत है। ही हिमसेल्फ रिजाइंड फ्रॉम दिस पोस्ट, ये सही है, क्योंकि रिजाइन अर्थात इस्तीफा देने का काम सब्जेक्ट स्वयं कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए ही हिमसेल्फ जो है रिजाइंड के पहले हिमसेल्फ का प्रयोग जरूरी है। दूसरा, द आथर प्रेजेंटेड बिफोर द हेड टीचर, ये पोस्ट नहीं है, हेड टीचर होगा। करेक्ट होगा द आथर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर, अर्थात लेखक ने अपने आप को प्रधान अध्यापिका के सामने प्रस्तुत कर दिया या प्रधान अध्यापक के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो ये है। उसके बाद रूल 6 है, एनी, नथिंग तथा देन के पश्चात अगर सेंटेंस में किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो चेक कर लीजिएगा कि उसमें दैट का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि एनी, नथिंग, देन के पश्चात अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह सदैव दैट ही होता है, दैट को छोड़कर किसी अन्य रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना गलत होता है। जैसे देयर इज नथिंग विच कैन अट्रैक्ट मी, इस तरह का सेंटेंस अक्सर जो है लोगों के ज़बान से निकल जाता है, जो कि गलत है। यहाँ नथिंग के वजह से रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा देयर इज नथिंग दैट कैन अट्रैक्ट मी। दूसरा एग्जाम्पल है, यू कैन टेक एनी टॉय विच यू लाइक, अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया गया है, जो कि ग्रामर के नियम से गलत है, क्योंकि इसके पहले देखिए एनी का प्रयोग किया गया है और ऊपर नियम में बताया गया है कि एनी हो, नथिंग हो, देन हो, तो उसके पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आता है, इसलिए यहाँ विच का प्रयोग गलत है, यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा यू कैन टेक एनी टॉय दैट यू लाइक। तो ये जो है 4-5 रूल हैं, इनको आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इससे संबंधित शेष नियम, शेष रूल्स आपको अगले क्लिप में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।